आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की आचार्य कुंद देव ने एक स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। यद्यपि ये दोनों गाथाएं अमृतसिंह सूरी ने टीका के रूप में स्वीकार नहीं की, किंतु इसकी उपट्टिका जयसिंह स्वामी की है और उन्होंने इन दोनों गाथाओं को संख्या के क्रम में अवतरित करके हम लोगों को बताया। जब संख्या के क्रम में ये दोनों गाथा आती हैं, इससे स्पष्ट होता है कुंद की कृति में ये दोनों गाथाएं थी। कुछ भी हो, किंतु कहाँ अध्यात्म है और कहाँ यह लौकिक बात, फिर भी इसको उन्होंने इसके विषय में तज्ञता निष्णात तो वो थे ही, इसे स्पष्ट है। लोग प्राय करके लौकिक ज्ञान को नहीं देखना चाहिए, ऐसा जो कहा जाता है, नहीं। अलौकिक की पहचान के लिए लोक की आवश्यकता होती। अलौकिक क्या वस्तु होती है, उसके लिए अलौकिक उपमा दी नहीं जाती, किंतु लौकिक उपमा ही दी जाती है। एक दो व्यक्ति उस बात को समझ ले तो वह समझना नहीं माना जाता। व्यापक रूप से उसका प्रचार प्रसार हो तो उस उदाहरण को सुनने से क्या यह अलौकिक वस्तु है, हमारे दिमाग का विषय श्रद्धान के रूप में बन जाता है। कई स्थान है, उनमें से एक स्थान है। आप लोग सोना तो चाहते ही होंगे। महाराज गृहस्थ है और सोना नहीं चाहे तो फिर क्या चाहे। उसको उन्होंने लिखा है, नागफणिये मूलम नाइन तोयेन गब्भनागेन नागम होज सुवर्णम यो यत्नम सौदर, ऐसा कुछ है। तो इसमें ये लिखा उन्होंने, नागफणी एक वनस्पति है जो अकौवा के जाति में ही उसका स्वीकारते हैं लोग, और नाग के फणी के समान कांटेदार होती है वो, उसमें कांटे और नागफणी के अलावा और कुछ नहीं दिखता, विषाक्त होती हुई। किंतु यहाँ पर विषाक्त होते हुए भी स्वर्ण की प्राप्ति के लिए या स्वर्ण के निर्माण के लिए उसका योगदान सम्मिश्रण का अनिवार्य होता है, ये लिखा है। नागफणी मूलम, उसके तो मूल को पहले ले लो, फिर इसके उपरांत नायन तो ये न गब्ब नागिन, फिर हथनी के जो कि गर्भवती है हाथी, तो उसके मूत्र के साथ उसका सम्मिश्रण करो। फिर इस सम्मिश्रण को नाग, नाग का अर्थ शीशम लिखा है, उसके सम्मिश्रण के साथ धोंकने से धोंकते चले जाओ तो वह सारा सम्मिश्रण स्वर्ण के रूप में परिणत होता है। कोई भी एक पदार्थ का निर्माण होता है तो कई पदार्थ मिलकर के उसका निर्माण होना संभव भी होता है, एक के द्वारा बनता नहीं। हाँ, यदि मुक्ति पाना है तो वह भी निमित्त के रूप में स्वीकार उसको भी करना पड़ता है। योग्य उपादान हो
तो इस योग्य उपादान के साथ योग्य निमित्त का जब संयोग होता है निश्चित रूप से वह कार्य होता है। लेकिन एक बात उसमें जाकर के टीकाकार ने लिखी है, ये सब वस्तुओं का सम्मिश्रण करने के बाद विधिवत आपने अपने दृष्टि से जैसे लिखा उसके अनुसार उसका धोंकने से धोंकते चले जाओ। जो लोहार वगैरह होते हैं ना, उनके जाकर के जब आप देख लो क्या कैसे कैसे करते हैं। एक व्यक्ति चलाता रहता है, उसके द्वारा वो आग और आग पकड़ता चला जाता है, आवाज़ करता चला जाता है, और वह लोहार या और कोई भी उस सम्मिश्रण को ठीक हो रहा है क्या नहीं ये देखते रहते हैं बीच बीच में। इस प्रकार पूरे विधि के अनुसार करने के बाद भी स्वर्ण बने ये नियम नहीं। कैसे नहीं नियम नहीं है? तो आपके भाग्य में यदि है तो सोना बनेगा, नहीं तो आप सो जाओ। जब इस बात को रसायन शास्त्र में लिखा गया है फिर भी उसको हम तब हाँ कहेंगे जब हमारे पास भाग्य हो। उसी प्रकार आप केवल ऊपर से मुनि बन जाए इससे कोई नियामक नहीं है कि आप मुक्त हो जाए। हमारे हाथ में पीछे मिल गई तो मिल गई, अब तो मुक्ति मिल ही गए नहीं। वह भाग्य, उनको उन्होंने भाग्य कहा। मतलब भाग्य का अर्थ यह है जो भीतर से और उपादान के साथ जो योग मिलना चाहिए वह भी अनिवार्य है। कर्म सिद्धांत को देखने से ऐसे ज्ञात होता है कितने भी रत्नत्रय प्राप्त हो जाए तो भी उसे उसी भाव से मुक्ति हो ये नियम नहीं। जब कभी भी मुक्ति होगी तो रत्नत्रय के साथ ही होगी, लेकिन उस रत्नत्रय के साथ उत्कृष्ट कोटि का पुण्य का योग जब तक नहीं मिलेगा तब तक वह रत्नत्रय भी केवल ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। इसको बोलते हैं भाग्य। यह हमारे आंखों से देखने योग्य नहीं है, ये पक्की बात है। इसको हम छू करके समझ नहीं सकेंगे, लेकिन यह शास्त्र में लिखित यह सूत्र है, इसके बिना वह कार्य नहीं हो सकता। उसके लिए काल सापेक्ष भी है, उसके लिए वह रसायन भी सापेक्ष है। लेकिन बाहरी रसायन के साथ साथ पुण्य का जो रसायन होता है वह क्षपक श्रेणी का, जब क्षपक श्रेणी में जाकर के अंतिम क्षण में पहुंचता है वहां पर वह पुण्य का योग मिलेगा उसको। जो पुण्य का आश्रव उत्कृष्ट जीवन काल में वहां पर होता है, एक समय नहीं लगता उसे 12वें गुणस्थान में पहुंचा देता है सीधा। तो आप समझो कि मैं करके रहूंगा ऐसे जो छाती पर कूटता रहता है, मेरे हाथ में है सब कुछ। आपके हाथ में रेखा भी नहीं है, ध्यान रखो, क्योंकि रेखा होने के उपरांत में वह रेखा भाग्य के अनुसार बदलती रहती है। सुन रहे हो? हाँ, सोने में जो हमेशा हमेशा सोना चांदी हीरा मोती इत्यादि में जो हाथ जिनका रहता है उसके लिए कोयले भी मिल सकते हैं जब वो उसका भाग्य उस रूप में परिवर्तित हो जाता है। भावों के माध्यम से वर्तमान समय में श्रेणीगत क्षपक को यह प्राप्त तब होता है
जब भाव में कोई कमी नहीं और वर्धमान भाव को लेकर के चलता है तब ये होता है। यहाँ और कोई भी उदाहरण दे सकते नहीं, यह रसायन शास्त्र का सूत्र है और यह सूत्र को वो जानते थे, लेकिन कुंद कुंद को सोना इष्ट नहीं था। किंतु उन्हें उस सोने से भी बहुमूल्य वस्तु यदि कोई है तो वह रत्नत्रय के माध्यम से मिलने वाली मुक्ति है या कर्म की निर्जरा। भाग्य शब्द का अर्थ बहुत व्यापक को लेकर के होता है। जब हमारे पास अमूर्तिक अथवा हमारे पकड़ में नहीं आता ऐसी वस्तु का आप लाभ कैसे प्राप्त करोगे, मुझे बताओ? नहीं कर सकते। हाँ, जैसे सीप में वह जल पहुंच जाए, कौन सा स्वाति का होना चाहिए, लेकिन स्वाति का नक्षत्र हो और उस समय वह ऊपर से गिरा हो, अब वह भी समुद्र में गिर गए तो सीप में गिरना चाहिए। अब सीप में गिरने के उपरांत वह सीप खुला ही रह गए तो नहीं, उस सीप को जब वह उसके पेट में बूंद पहुंच गई स्वाति नक्षत्र का, तो उस समय वह बंद हो जाता है, और बंद ही रह जाए तो वो खुले नहीं तो नहीं होगा। तो ये सारे जो कारण है, ये कारण हमारे पकड़ में नहीं आते, लेकिन सिद्धांत में तो यह है। कुंद कुंद ने भी इस प्रकार के स्वर्ण बनाने का विधि का जो ग्रंथ होता है उसका अध्ययन किया होगा, लेकिन जब तक उनको स्वर्ण चाहिए तब तक किया होगा ये। लेकिन बाद में उन्होंने समय सार में जो लिखा है वो केवल हमें समझाने के लिए, सुनवाने के लिए कहा, भाग्य के अर्थ को बताने के लिए ये कहा। यूं सामान्य कह देते तुम्हारा भाग्य हो तो मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं। तुम्हें रत्नत्रय के आधारभूत दिगंबरत्व को स्वीकार करना पड़ेगा, और दिगंबरत्व के साथ जो चर्या बताई गई उस चर्या को प्रतिक्षण आस्था के साथ करना पड़ेगा। हमारे पास आस्था है क्या नहीं ये तो भगवान जाने, भगवान ही जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते, लेकिन उसके ऊपर विश्वास हो तो ये निश्चित बात है। श्रावक आपसे आगे बढ़ सकता है। श्रावक के यहाँ आहार लेने के लिए आप गए, पूज्य मान करके उन्होंने आहार दिया, उनके लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपको भी वह हो ये नियम नहीं, क्योंकि भीतर जो भाग्य का प्रतीक आपका वह साधन नहीं है। इसलिए ऐसे कई उदाहरण उन्होंने समयसार ग्रंथ में भी मौलिक उदाहरण दिए हैं। उदाहरण के माध्यम से परोक्षभूत जो हमारा विषय है वह समझ में आ जाता है, और समझ में आ जाता है, भेद विज्ञान हो जाता है, तो सम्यक दर्शन हमारा बलवान हो जाता है। बलवान होने के उपरांत भी थोड़ी सी कमजोरी रह जाए तो भी वह काम चल नहीं सकता। बेटा थोड़ा सा और तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। कितनी प्रतीक्षा करना है? तो करना जितना करना है तो उतना तो करना ही है, उसके बिना तो बनेगा ही नहीं। अब आप ऐसे ऐसे कहते रहते हो, हाँ हाँ घिसते जाओ और देखते जाओ, घिसते जाओ और देखते जाओ। जब वह घिसना वस्तु तो पूर्ण हो जाता है, उस समय इसका रंग अपने आप में अलग होगा। एक सेकंड भी नहीं लग सकता सोना बनने में, किंतु वह घिसने का क्रम में गलतियां हो गई तो बैठ जाओ गलते हुए।
मिलने वाला नहीं। श्रम बेकार नहीं जाता, लेकिन श्रम विधिवत हो तो साकार होता है। इसी प्रकार बार बार प्रचार करने वालों, पूर्णायु कहने मात्र से आपका काम पूर्ण नहीं होगा। अहंकार छोड़ करके कभी जो है ना दूसरे के उदाहरण देते हुए हमारा वह पूर्णायु काम करेगा, दूसरा कोई करेगा नहीं, ऐसा नहीं कहते। वो भी करेगा और आप भी करेंगे। अभिमान यदि दोनों में के पास नहीं है तो देखा जा सकता है, वहाँ भाग्य खुल सकता है। यह मान एक प्रकार से हमारे मुक्ति के मार्ग में भी बाधक है और लौकिक में भी बाधक है। ज़्यादा आप बाजार में से घमंड दिखाते हुए चले जाएंगे, गिरने की भी संभावना। राजा राणा छत्रपति इसीलिए कहा है आप मेरी भावना भी बांटते जाओ, लेकिन 12 बजे राजा राणा भी सुन रहे हो क्या नहीं? इसमें रहस्य है। यानी राजा रंक हो सकता है और रंक राजा हो सकता है और राजा महाराजा भी हो सकता है और रंक भी अकलंक हो सकता है। हमें उस अकलंक बनने की, महाराजा बनने की, वो भाग्य को हम सराहते रहे, लेकिन भाग्य में होगा तो होगा, रो क्यों रहे हो फिर? हाँ, भाग्य है हमारे, ऐसे छाती क्यों फुला रहे हो? आप अपनी विधि के अनुसार कार्य करते जाओ। क्यों ये हमारे शब्द अच्छे नहीं लग रहे? बहुत अच्छे लग रहे महाराज, क्योंकि हम ऐसे ही करते रहते। इसलिए तो लिखा गया कि यदि भाग्य में है तो वह कुंदकुंद कहते हैं यह सूत्र आपके लिए स्वर्ण प्रदाता हो सकता। जो स्वर्ण चाहता है उसके लिए इस विधि से स्वर्ण मिल सकता। ये लोभ कुंदकुंद ने क्यों दिया? लोभ नहीं दिया, ज्ञान की वस्तु स्थिति आपके सामने रखी। मुझे नहीं मिला तो कम से कम इन लोगों को सोना मिल जाए, सोना मिल जाए और वहां भगवान को भूल जाए। ऐसा होता है, नहीं समझे? स्वर्गों में भी ऐसी गति है। स्वर्गों में सभी लोगों को भगवान याद आ जाए नहीं, चैतन्य घर का है, सुन रहे हो क्या नहीं? वहां पर सार्वजनिक मंदिर जाने की कोई आवश्यकता, ये उन्होंने बनवाए, इन्होंने बनवाए, इन्होंने बनवाया, ने बनवाए किसी ने नहीं। स्वर्ग में अकृत्रिम है और आपके लिए विमान रहेगा, उस विमान में अकृत्रिम चैतन्य रहेगा। लेकिन भगवान की ओर दृष्टि नहीं जाती। भगवान की दृष्टि में तो हम हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में भगवान नहीं, तो क्या करें? वैसे दिखते नहीं वो भगवान, लेकिन देखने वालों को ही दिखती है। इसलिए हमारा कहना है कि हमारा बार बार न लगा करके इसको इसी प्रकार करो। आपका जो योगदान दिया जा रहा है इसके द्वारा लाखों जीवों के लिए आरोग्य की प्राप्ति होने वाली है। इसमें आप लोगों का भी योगदान है, हो सकता है। केवल पैसे झन आवाज दिखाने से नहीं होता, उससे एक प्रकार से झुंझुनी चढ़ जाती है। झुंझुनी तो मानते हो? हाँ बिल्कुल, उस धन के माध्यम से मस्तिष्क में झुंझुनी आ जाती है, तो फिर करने योग्य कार्य नहीं कर पाएगा। भगवान से हम प्रार्थना करते आपके दिमाग में झुंझुनी कभी भी न आए। ऐसा परमोध